जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइड पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो 2021 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी, जिसमें लगभग 9500 से कुछ अधिक पद रिक्तियाँ निकली हुई थी और जिसका अभी एग्ज़ाम खत्म हो गया है। हाल ही में बोर्ड की तरफ से आंसर की भी रिलीज की गई है। आप सभी लोगों ने आंसर की देखी होगी, उसमें मिलान किया होगा कि आपके द्वारा दिए गए कितने प्रश्नों के उत्तर सही है, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। और उसके बाद से एक विभागीय नोटिस भी वायरल हुई, जिसमें दिया हुआ था कि लगभग 20,000 कैंडिडेट को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो जिसको देख के आप लोग डिमोटिवेट हो गए कि सर मेरे तो 80 ही नंबर है, क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा? मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं एसटी से आता हूँ, मैं जनरल से आता हूँ। और इस बीच यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी बने, जिसमें आप लोगों को तरह तरह के कट ऑफ बताए गए। कुछ भाइयों ने बताया कि यदि आपके 80 से कम नंबर भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 80 प्लस नंबर मिल जाएंगे और आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तरह तरह की चीज़ें। तो कुछ वीडियोस तो उसमें एथेंटिक थी, कुछ वीडियोस जो हैं उनका कोई मतलब यही नहीं है, आधार ही नहीं है, वो मतलब बिल्कुल फेक वीडियोस हैं। और जिसमें एक भाई साहब हैं, बड़े ही सभ्य किस्म के भाई साहब हैं, जो डेली 10 मिनट की वीडियोस बनाते हैं यूपीएसआई पे। और उनका पहला स्लोगन यही होता है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको सही न्यूज़ मिलेगी, यदि आप अन्य यूट्यूब चैनलों के चक्कर में पड़े हैं तो आप अपना घाटा कर रहे हैं। और ये जो भाई साहब हैं ये किसी बैंक वगैरह में जॉब करते हैं और इनका इस यूपीएसआई की भर्ती से संबंधित मतलब कोई भी संबंध नहीं है। और ये इतने भले इंसान हैं कि ये दूसरी आईडी से, जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले हैं, जैसे कि मैं हो गया, एक मेरा साथी यूट्यूब चैनल वाला है एलके टिक्की हो गया, और भी जितने यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये सबको गालियां भी देते हैं कमेंट में जाके, ठीक है। और जो भी इनके द्वारा बताई जाती है इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल फेक होती है और ये बच्चों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। कल मैंने इनकी एक वीडियोस देखी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि यदि आपके 91 से कम नंबर आ रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा यूपीएसआई में। तो भाई, अगर तुम ये मेरी वीडियो देखो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि जो बच्चे 91 से कम नंबर वाले हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, और तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। मेरा काम नहीं है क्रिटिसाइज करना, लेकिन मैंने तुम्हारी हर वीडियोस में देखा है कि तुमने बस पहला स्लोगन यही बोला है कि तुम यदि अन्य किसी यूट्यूब चैनल वालों के चक्कर में पड़ते हो तो तुम अपना घाटा कर रहे हो। तो आइए भाई, मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं कि आप 91 से कम नंबर पाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और वो भी गारंटी के साथ। तो आइए लेके चलता हूं आज के इस वीडियो के टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इससे पहले यूपीएसआई की भर्ती आई थी, यानी कि 2016 में जो भर्ती आई थी यूपीएसआई की, इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या थी 3307 पद, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म पड़े थे मेरे भाई, ये पड़े थे 6.5 लाख फॉर्म, 6.5 लाख फॉर्म के आसपास इसमें पड़े हुए थे। और इसमें जो नियम था ये था कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से 50% मार्क लेके आना है। कितने परसेंट मार्क? 50% मार्क लेके आना है, यानी कि 4 आपके सब्जेक्ट थे और चारों में 40-40 प्रश्न दिए हुए थे, तो उसमें से आपको 20 प्रश्न सही करने अनिवार्य थे, ठीक है। और ऑल ओवर आपको 50% मार्क लेके आना ही था, यानी कि आपको 80 प्रश्न हर हाल में सही करने थे, ठीक है। तो इस भर्ती में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो 80 प्लस प्रश्न सही तो कर रहे थे, 80 प्लस प्रश्न सही तो कर रहे थे, लेकिन जो इनका सेक्शन था जिसमें इनको 20 नंबर लेके आने ही आने थे, ये इनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। किसी में 15 नंबर पा रहे थे, किसी में 16 नंबर पा रहे थे, किसी में 17 नंबर पा रहे थे, ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद भी इस भर्ती का जो कट ऑफ बना था मेरे भाई, ये फिजिकल के लिए जितने बच्चे 80 प्लस प्रश्न सही किए हुए थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से थे। और फाइनल में हुआ क्या कि जब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो उसमें जो ये 3307 पोस्ट थे,
ठीक है, यही अच्छे से नहीं भर पाई। उसमें क्या हुआ कि जो ओबीसी और एससी और एसटी वाले बच्चे थे, ध्यान से देखिए, जो ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चे थे उनके नंबर थोड़े अच्छे थे और वो क्या किए, जनरल की सीटें ले लिए। क्या किए, जनरल की सीटें ले लिए। और जो ओबीसी और एससी और एसटी की सीटें थी ये क्या हो गई, ये खाली हो गई। क्या हो गई, खाली हो गई। ओबीसी में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं खाली हुई थी, जितने फीमेल कैंडिडेट की सीटें थी वो मैक्सिमम खाली हो गई थी। वही हाल एससी में था, वही हाल एसटी में था। इस वजह से हुआ क्या कि कुल 2400 के आसपास ही पद फिलअप हो पाए, 2400 के आसपास ही पद फिलअप हो पाए और मैक्सिमम पद लगभग 950 के आसपास पद खाली हो गए। क्यों खाली हो गए, क्योंकि इस बार का जो नियम था ये प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% लेके ही आना है। इतना प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% लेके ही आना है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई 2016 वाली भर्ती की बात। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कि जो इस बार यानी कि 2021 में भर्ती आई है यूपीएसआई की, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या है 9534। और इसमें क्या इस बार का नियम है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से 35% मार्क लेके आने अनिवार्य है। यानी कि आपका यदि प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें आपको 14 प्रश्न हर हाल में सही करने हैं। ठीक है, 14 प्रश्न हर हाल में सही करने हैं और ऑल ओवर इस एग्जाम में भी आपको कुल 80 प्रश्न हल करने हैं। अब इस भर्ती में हुआ क्या है मेरे भाई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80 प्रश्न हल तो कर ले रहे हैं। ठीक है, मेरे जानने में ऐसे 10 से 15 बच्चे हैं जो 80 प्रश्न हल तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो इनका ये सेक्शन है मेरे भाई, सेक्शन है, ये 4 सब्जेक्ट के सेक्शन है। ठीक है, ये इसमें 14 नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं। और ये जो जीएस था ना इस बार का यूपीएसआई का, ये बहुत ही खतरनाक पूछ लिया गया था। मैंने इतने अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन मेरे जो जीएस में नंबर है मेरे भाई, ये बस 19 नंबर है। अगर मैथ और रीजनिंग में मैंने अच्छा नहीं किया होता तो मैं भी इन्हीं के कैटेगरी में आ गया होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मेरा मैथ और रीजनिंग और हिंदी ठीक था, इस वजह से मैं 113 नंबर लेके आया। आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि कितने नंबर लेके आया, मेरा 113 नंबर है। मेरी कैटेगरी ओबीसी है। अब देखिए सिलेक्शन होता है या नहीं। और मैं फिजिकल की भी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई थी, मेरे घर पे ट्रेनिंग वगैरह हो गई थी, तो अब कल से लगूंगा फिजिकल के लिए, बाकी प्रभु जी के हाथ में। ठीक है, तो हाल ये है कि मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जो क्या कर रहे हैं, अपना सेक्शन ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार का जीएस का जो पेपर था मेरे भाई, ये बहुत ही टफ आ गया था। ठीक है, और आप यहां पे देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि जो 2016 में वैकेंसी आई थी जिसमें टोटल पद थे 3307, इसमें उन सभी बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था जिनके नंबर 80 प्लस थे। और वहीं आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो 2021 वाली वैकेंसी है, यहां पे क्या है, लगभग 3 गुने से कहीं ज्यादा ही वैकेंसी है। यहां पे देख रहे हैं 3307 और यहां पे कितनी है, 9534। 3 गुना नहीं, लेकिन 3 गुना से थोड़ा सा कम वैकेंसी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, वो भी लगभग वही 7 लाख के आसपास ही कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। और इस 7 लाख में हुआ क्या, ये जो 7 लाख कैंडिडेट इस भर्ती में अपीयर हुए हैं, इसमें से दोस्तों आपके जो 4 लाख कैंडिडेट हैं, ये बस इस वजह से एग्जाम दिए हैं कि मैंने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है तो मैं चल के चेक करता हूं, मेरे तुक्के वगैरह सही हो जाते हैं, हो सकता है मैं भर्ती हो जाऊं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो एग्जाम का लेवल था वो बहुत ही टफ था, तुक्के तो सही होने ही नहीं थे, तो कैसे इनका सिलेक्शन होगा। तो 4 लाख बच्चे यहीं से निकल जाते हैं। अब बचते हैं 3 लाख बच्चे। ध्यान से देखिए मेरे भाई, 3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे। ठीक है, और इस 3 लाख में से हुआ क्या कि मान के चलिए कि 2 से 2.5 लाख बच्चे यही अपना सेक्शन ही नहीं कंप्लीट कर पाए, या तो उनके 80 नंबर बन ही नहीं रहे, यदि 80 नंबर बन रहे हैं तो वो अपना सेक्शन ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब कंपटीशन आ गया है 1 लाख बच्चों में। ध्यान से देखिए, 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे। अब इस 1 लाख कैंडिडेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपने फिजिकल की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए कि 50,000 कैंडिडेट को हम ऐसे ही बाहर कर देते हैं कि वो अपने फिजिकल की ही नहीं तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन आ जाता है मेरे भाई 50,000 पे। ध्यान से देखिए, 50,000 पे कंपटीशन आ जाता है। अब इस 50,000 कंपटीशन में होता क्या है कि ये लोग जो 50,000 कैंडिडेट हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही
कंप्लीट नहीं होते हैं, या ये फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिनसे इनको डीबीपीएसटी के लिए ही उड़ा दिया जाता है। किसके लिए? डीबीपीएसटी के लिए ही उड़ा दिया जाता है। इनके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही नहीं होते हैं, इस वजह से इनको मान के चलिए कि डीबीपीएसटी के लिए उड़ा दिया जाता है। तो यदि इस 50,000 बच्चों में से मान के चलिए कि 10,000 बच्चे ऐसे मिल गए जिनको डीबी में ही उड़ा दिया गया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही उड़ा दिया गया, तो कंपटीशन अब कहाँ पे आता है? ध्यान से देखिए, अब कंपटीशन हमारा आ जाता है 40,000 बच्चों में। कंपटीशन हमारा आ जाता है 40,000 बच्चों में। कितना दोस्तों? 40,000 बच्चों में। ठीक है, अब इस 40,000 बच्चों, ये जो बच्चे हैं, यदि मान लीजिए इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, हालांकि जो विभागीय नोटिस थे उसमें दिया हुआ था कि बस 20,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यदि ये 40,000 बच्चों को फिजिकल होता है, तो इस 40,000 बच्चों में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए यहां से क्या होता है कि आपके 10,000 बच्चे फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, हालांकि ये 10,000 बहुत कम है। पिछली बार जो यूपीपी की भर्ती हुई थी उसमें हुआ ये था कि अगर यदि 200 बच्चे एक साथ छोड़े जाते थे, 200 बच्चे एक साथ छोड़े जाते थे, ये 2000 हो जा रहा है, 200 बच्चे एक साथ छोड़े जाते थे, तो उसमें से होता क्या था कि बस 20 से 40 बच्चे ही अपना जो फिजिकल था वो क्वालिफाई कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये जो 10,000 में बता रहा हूं ये बहुत ही कम संख्या है। मान लीजिए इस 40,000 में से 20,000 बच्चे ऐसे हो गए कि जो फिजिकल ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो हमारा कंपटीशन आ गया अभी इन 20,000 बच्चों में। कितने बच्चों में? 20,000 बच्चों में। और अब ये जब 20,000 बच्चे मेरे भाई बच रहे हैं, ये 20,000 बच्चे, इसमें से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। कितने में? मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेडिकल में मान लीजिए कि यदि 50% कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं, तो हमारा कंपटीशन कहाँ आ जाता है? 10,000। ध्यान से देखिए, 10,000 बच्चे ऐसे बचेंगे, 10,000 बच्चे कि जिनका क्या होगा? फाइनल सिलेक्शन होगा, और इन्हीं बच्चों में क्या होगी? फाइनल मेरिट भी बनाई जाएगी। इन्हीं बच्चों की फाइनल मेरिट भी बनाई जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुल पोस्ट है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, कुल पोस्ट है कितनी आपकी? 9500 से थोड़ी सी ज्यादा, और बच्चे कितने बच रहे हैं? 10,000 बच्चे बच रहे हैं फाइनल मेरिट के लिए। तो अब कंपटीशन कहाँ आ जाता है? अब कोई हमको समझा दे कि कैसे 80+ वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, 80+ वालों का सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और भाई तुम थोड़ा सुधर जाओ और ये अपनी लैंग्वेज सुधार लो कि अन्य यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही होगा। यूट्यूब तुम्हारे बाप का नहीं है, ना ही मेरे बाप का है। सब अपना काम करते हैं, सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर तुम एक अच्छे इंसान होते तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। ये तुम्हारे संस्कार दिखते हैं, ये क्रिटिसाइज तुम करते हो। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कैसे 80+ वालों का सिलेक्शन होगा और 100% होगा। और यदि नहीं होता है तो क्या हो जाता है? आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अभी हो सकता है यूपीपी की भर्ती आ जाए या कोई अन्य भर्ती आ जाए, उसमें आपके रिटर्न की तैयारी है ही, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मेरे भाई ये आप टॉप की तैयारी करते हैं, टॉप की, ध्यान से देखिए, ये 3 चीजें होती हैं, टॉप, मिडिल और लो। यदि आप टॉप की तैयारी करते हैं और क्या होता है, आप टॉप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको मिडिल मिल जाएगा। क्या होगा? मिडिल 100% मिलेगा। और यदि आप मिडिल की तैयारी करते हैं तो यदि आपको मिडिल नहीं मिलता है तो आपको लो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन यदि आप शुरू से ही लो की तैयारी करते हैं तो लो के नीचे कुछ होता ही नहीं है। अभी लो के नीचे आप क्या पालेंगे? कुछ नहीं पालेंगे। तो अपने दिमाग से सारी चीजें निकालिए और अभी से लग जाइए फिजिकल की तैयारी के लिए। यदि आपके 80+ नंबर बन रहे हैं, 80+ नंबर बन रहे हैं और आपके चारों सेक्शन जो हैं वो क्या हो रहे हैं? क्वालिफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, अभी से फिजिकल में लग जाइए और 100% आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें आप समझ लिए होंगे और एक एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब आपको कट ऑफ के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। एलके टिकी भाई जो है ये बहुत ही मेहनती लड़का है। ठीक है, और इसके ये बता रहा था कि 91 नंबर है इसके सही, और ये ऐसी कैटेगरी से आता है, तो हो सकता है कि इसका सिलेक्शन भी 100% हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती भाई है मेरा। ये भी जो भी ये न्यूज़ देता है ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। इस चीज़ को आप लोग मानिए, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी ये जो भाई साहब हैं जिनकी 10 मिनट की डेली वीडियोज़ आती है, ये आप लोग भी जानते होंगे कि ये थंबनेल पे लिखते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू भाई।